बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व लर्निंग चेक 2.1। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम लर्निंग चेक 2.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाओ आप तक बर वक्त पहुँचे बच्चों। वीडियो बच्चों आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई या बहुत कम बताई जाएंगी बच्चों। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। राइट द बेस, इंडेक्स एंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, हमने इसमें बेस भी फाइंड करना है, इंडेक्स भी फाइंड करना है और वैल्यू भी फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एच तक तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं बेस क्या होती है, इंडेक्स क्या होती है और वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है बच्चों 3 की पावर 4। 3 की पावर 4। अब बच्चों कोई भी वैल्यू लिखी हो, जिस तरह यहाँ पे लिखा है ना, इसी को ले लेते हैं, 3 की पावर 4 ही ले लेते हैं बच्चों। ये जो ऊपर वैल्यू होती है ना बच्चों, इसको बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और ये जो वैल्यू होती है बच्चों, ये बेस होती है। क्या होती है? बेस। जो नीचे वैल्यू होती है बेस होती है और जो पावर होती है बच्चों उसको इंडेक्स बोलते हैं। अब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगी। एक हमने बेस फाइंड करना है, एक इंडेक्स फाइंड करना है और एक वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे बेस की। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही आएगा, बेस फाइंड करना है, इंडेक्स फाइंड करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों बेस क्या है? बेस क्या है? नीचे 3 है। ठीक है, बेस होगी 3 हो गया। और जो पावर होती है ना, मैंने बोला था बेस ये होती है और पावर क्या होती है, इसमें यहाँ 4 है तो इंडेक्स क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो गया। अब वैल्यू 3 की पावर 4 है ना, तो 3 को 4 टाइम लिखेंगे। 3 की पावर 4 है तो 3 को 4 टाइम लिखेंगे। 1 2 3 और 4। ये जो वैल्यू है इसकी जो पावर होती है इसको 3 दफ़ा लिखते हैं। 3 की पावर 4 है, 3 को 4 टाइम लिखेंगे। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 बच्चों 81। 3 3 9, 9 3 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 21, 3 2 6 और 2 8, 81 हो गया बच्चों। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट बच्चों। इसमें बेस फाइंड करना था, इंडेक्स फाइंड करना था और इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी बच्चों। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट है बच्चों 4 की पावर 3। ठीक है, इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है? इसमें बच्चों हमने फाइंड करनी है बेस, इंडेक्स और वैल्यू। 3 चीज़ें इसमें भी फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, अब इसमें देखो बेस क्या हो जाएगी बच्चों, नीचे वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर में, मतलब पावर के नीचे 4, बेस 4 हो जाएगी और पावर क्या है 3, तो इंडेक्स क्या हो जाएगा 3। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 4 को 3 टाइम बच्चे लिखेंगे। 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 4 है ना, 4 की पावर 3 है, 4 को 3 टाइम लिखेंगे। 4 4 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 6 24, 4 1 4 और 2 6, 64। ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 64 आ गया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों सी पार्ट है 6 की पावर 3। 6 की पावर 3। इसमें भी हमने बच्चों फाइंड करना है बेस, इंडेक्स और वैल्यू। बेस, इंडेक्स और वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। अब इसमें बेस क्या हो जाएगी? इसमें बेस बच्चों 6 है, शाबाश। इंडेक्स क्या हो गया? पावर क्या है बच्चों? यहाँ पे 3 है। अब 6 की पावर 3 है ना, तो 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 36, 3 कैरी, 6 6 18 और 1 21, 216 बच्चों आ जाएगा हमारे पास। इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों। डी पार्ट है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 बच्चों। इसमें भी बेस, इंडेक्स और वैल्यू। बेस क्या है बच्चों? शाबाश 2। इंडेक्स क्या है? 5 और वैल्यू क्या है? 2 को 5 टाइम लिखेंगे बच्चों। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जितनी पावर हो।
2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16, 16 टू ज़ार बच्चों 32 आ गया। ये हमारे पास आएगा 32, हमारे पास डी पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। ई पार्ट है 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 बच्चों। यहाँ लिखेंगे बेस, इंडेक्स और वैल्यू बच्चों, तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें बेस क्या है बच्चों 8 है, इंडेक्स क्या है पावर जो होती है 2, और वैल्यू क्या है 8 को 2 टाइम लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 दर बच्चों 64 हो गया, 8 8 दर 64। एफ पार्ट है बच्चों 9 की पावर 3, 9 की पावर 3। इसमें भी हमने निकालना है बेस, इंडेक्स और वैल्यू। बेस, इंडेक्स और वैल्यू बच्चों। बेस क्या है यहाँ पे 9, इंडेक्स पावर को बोलते हैं 3, और वैल्यू क्या आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। अब देखो बच्चों 9 9 जार 81 हो गया, 81 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 1 जार 9, 9 8 जार 72, 729 बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी। जी पार्ट है 12 की पावर 2, 12 की पावर 2 बच्चों। बेस, इंडेक्स और वैल्यू। अब बेस क्या है बच्चों यहाँ पे 12, इंडेक्स जो पावर होती है 2, और वैल्यू कैसे निकालेंगे 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 12 बच्चों ये हो जाएगा 144 हो गया बच्चों, 144 हो गया। एच पार्ट है बच्चों 15 की पावर 2, 15 की पावर 2। इसमें भी हमने फाइंड करना है बेस, इंडेक्स और वैल्यू। बेस, इंडेक्स और वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है। बेस इसमें कितनी है बच्चों 15, इंडेक्स कितना हो गया 2, और वैल्यू फाइंड करनी है 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 15 बच्चों इस तरह मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 ज़र 25, 2 कैरी, 5 1 ज़र 5 और 2 7, 5 1 ज़र 5, 1 1 ज़र 5, 5 7 और 5 22, 7 और 5 12, 2 1 कैरी और 1 1 2, 225 हो जाएगा बच्चों। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 225 हो जाएगी बच्चों। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इसमें हमने फाइंड करना था बेस, इंडेक्स और वैल्यू हमने फाइंड करनी थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन इंडेक्स नोटेशन। बच्चों हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन होती है पावर की फॉर्म में लिखना है। एंड फाइंड द वैल्यूज़, और फिर हमने बच्चों वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है, ठीक है। इसको एक तो इंडेक्स नोटेशन में लिखना है और फिर हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एफ तक तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास ए पार्ट, 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 बच्चों 4 दफ़ा 3 है, ठीक है। इसको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है एक तो, ठीक है, और फिर वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन, इंडेक्स नोटेशन, ठीक है बच्चों। इंडेक्स नोटेशन क्या होता है कि ये कितनी दफ़ा आया हुआ है, 3 कितनी दफ़ा आया हुआ, 1 2 3 4, एक दफ़ा 3 लिख देंगे और जितने टाइम आया हुआ बच्चों हम उसकी पावर लिख देंगे, तो वो उसकी नोटेशन हो जाएगी इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन कैसे लिखते हैं, ये बेस है 1 2 3 4, 3 कितने टाइम आया 4 टाइम आया, तो इंडेक्स नोटेशन आ गया 3 की पावर 4। अब हमने बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू का मतलब इन सारों को सॉल्व कर दो बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, इन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, 27 को जब 3 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 7 ज़र 21, 3 2 ज़र 6 7 8, 81 आ गए बच्चों। तो हमारे पास आंसर आएगा 81 आ गया बच्चों, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। पार्ट नंबर बी है बच्चों, ए और बी, ए मल्टीप्लाई ए
मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई बी बच्चों। अब हम इसको लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन में। इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे बच्चों, ये देखो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज है ना, ठीक है, ए भी है और बी भी है। अब ए वाली पावर ए के ऊपर लिख देंगे और बी वाली पावर बी के ऊपर लिखेंगे बच्चों, दोनों को एक के ऊपर नहीं लिख सकते। अब ए कितने टाइम आया, 3 टाइम, लिखेंगे ए की पावर 3, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई लगा दो। और बी कितने टाइम आया, 2 टाइम, मल्टीप्लाई ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। ए की पावर 3 और बी की पावर 2 बच्चों हम लिख देंगे, ठीक हो गया। और इसकी जो वैल्यू है बच्चों, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी यही रहेगी बच्चों। हम लिखेंगे इसकी वैल्यू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा बच्चों। देखो ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो ये बच्चों इसकी वैल्यू भी यही आएगी, ए की पावर 3 और बी की पावर 2 बच्चों, ठीक है। इसके डिजिट तो नहीं है ना, डिजिट होते फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी यही रहेगी बच्चों। सी पार्ट है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 बच्चों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन, ठीक है बच्चों, और फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इंडेक्स नोटेशन में देखो यहाँ पे बच्चों डिफरेंट वैल्यूज हैं, एक 2 है, एक 5 है और 3 दफ़ा 5 है और एक 6 है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 कितने टाइम आया, 2 की पावर 2, 5 कितने टाइम आया, 5 की पावर 3 और 6 1 टाइम आया बच्चों, 6 की पावर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 6 की पावर 1 आ गया बच्चों। सॉरी बच्चों कि हमने ऊपर लिखना था, मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है, ये तो ठीक है, ये इंडेक्स नोटेशन है, ठीक है, ये इंडेक्स नोटेशन है, यहाँ पे लिखना था, ठीक है बच्चों, ये इंडेक्स नोटेशन होगी, ठीक है, इसके सामने लिखना था। ये इंडेक्स नोटेशन आ गई बच्चों आपकी, और अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, ये इसके सामने लिखना था, इंडेक्स नोटेशन 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 6 की पावर 1। अब हम वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। वैल्यू फाइंड करने के इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। अब देखो बच्चों 2 2 4 होता है और 4 5 20, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500। अब 500 को बच्चों हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 0 0, 6 0 0, 6 5 30। हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3000, वैल्यू आ गई 3000 बच्चों, इसकी वैल्यू आ गई सी पार्ट की। डी पार्ट है बच्चों √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 और मल्टीप्लाई √2 बच्चों। हम सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन इसको बच्चों इंडेक्स जब नोटेशन में लिखेंगे तो आप देखो √2 कितनी टाइम आया हुआ है बच्चों, √2 1 2 3 4 टाइम आया हुआ है, तो हम लिखेंगे √2 की पावर 4 लिख देंगे बच्चों। ये इंडेक्स नोटेशन आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनका मल्टीप्लाई कर देना था, √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 और मल्टीप्लाई √2, ये 4 टाइम है बच्चों। हम एक दफ़ा लिखेंगे √2 और पावर लगा देंगे 1 2 3 4 लगा देंगे बच्चों, ठीक है, 4 टाइम आएगा ना √2। अब बच्चों याद रखना √ की वैल्यू होती है 1/2, √ की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, ये हो गया ना √ वाला, और बाहर है 4, ठीक है बच्चों। इस √ को खत्म करें 1/2, इसको कटिंग करेंगे 2 1 2 2 हमारे पास आंसर आएगा 2 की पावर 2, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 बच्चों, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। √2 4 टाइम आया, √ की वैल्यू होती है 1/2, इस √ को खत्म करेंगे 1/2 लिखेंगे, कटिंग कर लेंगे 2 की पावर 2, तो 2 2 4 बच्चों। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों ई पार्ट है 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 7/9 मल्टीप्लाई 7/9 और मल्टीप्लाई 7/9 हो गए बच्चों। सबसे पहले हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। इंडेक्स
नोटेशन और फिर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। इंडेक्स नोटेशन में जब हमने इसको लिखना है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2/5 कितने टाइम है, 2 टाइम है, और 7/9 कितने टाइम है बच्चों, 3 टाइम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/5 की पावर 2 और 7/9 की पावर 3 बच्चों। ये हमारे पास आ गया, इंडेक्स नोटेशन आ गया बच्चों। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसको दोबारा लिखेंगे इसी तरह 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 7/9 मल्टीप्लाई 7/9 और मल्टीप्लाई 7/9। अब जो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और जो डिनोमिनेटर में है हमने उनको नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। अब देखो 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28, 28 को बच्चों 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 8 ज़ार 56, 7 2 ज़ार 14 और 5 19, 196, 196 को फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 ज़ार 42, 4 कैरी, 7 9 ज़ार 63 और 4 67, 7 1 ज़ार 7 और 6 13, 1372 आ गए बच्चों। हमारे पास आएगा 1372, ऊपर वैल्यू आएगी 1372। और इसी तरह बच्चों 5 5 9 9 और 9 इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे 18225 आ जाएगा बच्चों, 18225। कैलकुलेटर अलाउ होता है बच्चों आपको, तो इन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई ई पार्ट की बच्चों। नेक्स्ट बच्चों एफ पार्ट है, वाई वाई 5 टाइम वाई है, वाई 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 और वाई बच्चों। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन, फिर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अब y कितनी टाइम आया, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे y की पावर 5 हो गया बच्चों। अब इसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका भी यही आंसर आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इसका भी यही आंसर आएगा, ठीक है। इंडेक्स नोटेशन भी यही होगी और इसको हम डिजिट तो नहीं है ना, डिजिट हो तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अप्लाई द प्रोडक्ट लॉ। हमने प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करना है ऑफ द एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई, और फिर हमने इनको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, ठीक है। पहले हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करना है बच्चों। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एल तक तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर ए। x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 5, x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 5 बच्चों। अब ये देखो इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखो बेस एक जैसी है ना, जब बेस एक जैसी हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं बच्चों, ठीक हो गया। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट लॉ ये है कि अगर बेस एक जैसी होगी तो इनकी जो इंडेक्स है ना बच्चों वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बेस एक जैसी हो तो इनको इंडेक्स को हम ऐड कर लेंगे, 4 + 5। बेस दोनों की एक जैसी है तो ये हो जाएगी x की पावर, ठीक है, ये 5 और 4 9 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सॉरी एक है 4 है, एक है 6 है बच्चों, ये 6 है, ये 6 है, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 + 6 बच्चों 10 हो जाएगा, ठीक है। x की पावर 4 है, x की पावर 6 है, दोनों के बेस सेम है तो इंडेक्स को ऐड कर देंगे, 4 + 6 10, x की पावर 10 बच्चों। और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। सिंप्लीफाई वो हो सकता है जो डिजिट की फॉर्म में होगा, वो सिंप्लीफाई हम उसको कर सकते हैं, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। यही आंसर है बच्चों हमारे पास। सेकेंड पार्ट है बच्चों a की पावर 2 इंटू ए की पावर 4, a की पावर 2 इंटू ए की पावर 4। अब देखो बच्चों इसकी भी बेस सेम है, इसके इंडेक्स को ऐड कर देंगे, a की पावर 2 + 4, तो हमारे पास बच्चों हो जाएगा a की पावर 6 बच्चों। ये और फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। जो डिजिट होंगे वो सॉल्व होंगे बच्चों। थर्ड है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 बच्चों। अब देखो ये डिजिट की फॉर्म है ना, हम इसको जब लिखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो बेस एक जैसी 2 की पावर हो जाएगा 5 + 2, 2 की पावर 7 हो गया बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को 7 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन सबको बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 128।
आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों। 2 शिफ्ट 7, शिफ्ट करके 7 कर दोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है बच्चों। ठीक है, ये था हमारे पास सी पार्ट था बच्चों। बच्चों इसकी बेस एक जैसी है, इसके इंडेक्स भी ऐड हो जाएंगे 3 + 4, ये हो जाएगा 5 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कैलकुलेटर में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल 78125। ठीक है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 78125। ई पार्ट है बच्चों, y की पावर 2 इंटू y की पावर 3, y की पावर 2 इंटू y की पावर 3 बच्चों। बेस सेम है, इसके इंडेक्स ऐड होंगे, y की पावर 2 + 3, ये हो जाएगा y की पावर 5 बच्चों, y की पावर 5 हो गया। तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता हमारे पास बच्चों, यही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, f पार्ट है बच्चों, 1/2a, इसकी पावर है 3 मल्टीप्लाई 1/2a पावर है बच्चों 2n है। यहाँ बच्चों देखो इनकी बेस सेम है ना, 1/2a की पावर 3, 1/2a की पावर 2n, बेस सेम होगी तो इनके इंडेक्स ऐड हो जाएंगे। 1/2a एक दफ़ा लिखेंगे, इंडेक्स हो जाएगा 3 + 2n बच्चों, 3 + 2n हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता बच्चों। जी पार्ट है बच्चों, b की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n बच्चों। ठीक है, अब देखो दोनों की बेस एक जैसी है तो हम एक दफ़ा b लिखेंगे और इंडेक्स ऐड हो जाएंगे, b की पावर ये हो जाएगा m + n। ठीक है बच्चों, m + n हो गया, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते बच्चों, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये m + n लिखा मैंने बच्चों। ठीक है, h पार्ट है बच्चों, h पार्ट है a की पावर m/5 और इसका इंडेक्स है बच्चों 2, फिर है a की पावर m/5 और बच्चों इसका इंडेक्स है 2 है बच्चों। अब देखो बेस सेम है, a की पावर m/5, a की पावर m/5 लिखेंगे, a की पावर m/5 और इनके इंडेक्स बच्चों ऐड हो जाएंगे, बेस एक जैसी हो तो 2 + 2 बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा a की पावर m/5 और इसका इंडेक्स बन जाएगा बच्चों 4 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको 4 को मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा a की पावर 4m। जब बच्चों इंडेक्स और पावर हो ना तो वो उसके साथ पावर और इंडेक्स और पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और नीचे भी लिख देंगे 5 की पावर 4 बच्चों। अब हम लिखेंगे a की पावर 4m और 5 को 4 टाइम बच्चों लिखेंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा a की पावर 4m और 5 को बच्चों 4 टाइम मल्टीप्लाई कर, 5 5 तो 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 बच्चों, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ये था हमारा बच्चों h पार्ट था। i पार्ट है बच्चों, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 बच्चों, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 बच्चों। अब बच्चों इनकी बेस एक जैसी नहीं है, इनकी पावर एक जैसी है ना, इंडेक्स एक जैसा है, तो हम इनको एक ब्रैकेट में लिख के इनका इंडेक्स एक दफ़ा लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब इनका इंडेक्स सेम है, इनकी नीचे बेस सेम नहीं है, तो इंडेक्स एक दफ़ा लेके नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6 हो गया बच्चों और 6 की पावर 2। ठीक है, अगर बेस सेम होती तो इंडेक्स ऐड हो जाता बच्चों, अब इनकी बेस सेम नहीं है तो इनको इकट्ठा लिखा और इंडेक्स एक दफ़ा लिख दिया। अब 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 × 6, ये हमारे पास बच्चों 36 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इनकी बेस सेम नहीं है तो इसलिए इनके इंडेक्स को ऐड नहीं करेंगे, इंडेक्स हमने एक दफ़ा ही लिखना है बच्चों इसको। नेक्स्ट जे पार्ट है,
ठीक है, ये बच्चों डिफरेंट था थोड़ा सा, ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि इनकी बेस एक जैसी नहीं थी इसलिए इंडेक्स को ऐड नहीं किया बच्चों। √3 की पावर 6 मल्टीप्लाई √2 की पावर 6 बच्चों। अब इनकी बेस भी एक जैसी नहीं है, इनका इंडेक्स एक जैसा है, तो हमने क्या कर देना बच्चों, हमने इसको ऐसे ही लिखना है √3 मल्टीप्लाई √2 की पावर 6 हो गया बच्चों, ठीक है। तो हम इसको एक अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट लगा के पावर 6 हो गया, 3 2 6 और अंडर रूट को ख़त्म करेंगे पावर बच्चों 1/2 हो जाएगी ना, और बाहर क्या है 6 है, 2 1 2 3 तो ये जगह 6 की पावर 3, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 36, 36 6 2 1 6 बच्चों, ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा बच्चों। के बाद है बच्चों 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5 बच्चों, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5। इनका इंडेक्स सेम है, बेस सेम नहीं है, तो हमने बेस ऐसे ही लिखनी है और इंडेक्स एक दफ़ा लिख देना बच्चों, ठीक है। 3 4 बच्चों हमारे पास हो जाएगा 12 और 12 की पावर 5 लिख देंगे, 12 की पावर 5। 12 की पावर 5 का मतलब है 12 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 और 5 बच्चों। 12 को 5 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास इसका, ठीक है। 12 को हमने 5 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा बच्चों, ये हमारा आंसर आएगा 248832। कैलकुलेटर बेस पे आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो ये हमारे पास बच्चों ये फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों इनकी बेस एक जैसी है ना, इनके जो इंडेक्स हैं ये ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 ये हो जाएगा 7 की पावर बच्चों 5 हो जाएगा। अब 7 को 5 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। 7 को बच्चों जब 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 16807, 16807 बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, अप्लाई द क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ करना है और सिंप्लीफाई करना है बच्चों। क्वोशिएंट लॉ होता है जो डिवाइड के बीच में होता है बच्चों, ठीक है। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उनके इंडेक्स ऐड हो जाते हैं, और जब बच्चों कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो उनके इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, क्वोशिएंट लॉ हमने लगाना है बच्चों। क्वोशिएंट लॉ जो होता है वो डिवाइड के बीच में होता है। अब देखो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, इनकी बेस एक जैसी है। जब इनकी बेस एक जैसी है बच्चों तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये हो जाएगा a की पावर 6 - 2। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स प्लस हो जाती है। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स बच्चों क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। a की पावर 6 - 2 4 हो गया बच्चों। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए यही हमारा बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, पार्ट नंबर ए का। पार्ट नंबर बी है 3 की पावर 8 डिवाइडेड 3 पावर 6। ये भी डिवाइड हो रहा है बच्चों, यहाँ पे भी क्वोशिएंट लॉ ही लगेगा। अब बेस सेम है ना, 3 की पावर हो जाएगा 8 डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा 6, 3 की पावर 2 हो गया बच्चों। अब 3 का स्क्वायर हम ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 बच्चों। ये हमारा सिंप्लीफाई भी हो गया बच्चों। सी पार्ट है b की पावर 25 डिवाइडेड बाय b की पावर 5। b की पावर 25 डिवाइडेड बाय b की पावर 20 बच्चों। b की पावर 25 और b की पावर 20, ये भी बच्चों क्वोशिएंट लॉ ही लगेगा क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। बेस एक जैसी है, b की पावर 25 - 20 तो हो जाएगा b की पावर 25 में से 20 के कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। b की पावर हमारे पास 5 हो गया। ये था हमारा बच्चों सी पार्ट। डी है बच्चों 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10। 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10 बच्चों।
यहाँ पे देखो बच्चों 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10, यहाँ पे भी क्वेश्चन लॉ ही लगेगा बच्चों, ठीक है। बेस सेम है ना, 2 की पावर 5 माइनस 10, ये हो गया बच्चों 2 की पावर माइनस 5 होगा, 2 की पावर माइनस 5 होगा। 2 की पावर जब माइनस 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर की फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 5 बच्चों, 1 ओवर 2 की पावर 5। अब ये सॉल्व हो सकता है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 और 5, ये हमारा बच्चों आ जाएगा 1 ओवर 32, 1 ओवर 32 बच्चों हमारे पास ये आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास डी पार्ट था बच्चों। ई पार्ट है बच्चों 2 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7, टू की पावर 12 डिवाइडेड बाय बच्चों 2 की पावर 7। यहाँ भी बच्चों क्वेश्चन लॉ लगेगा और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेस एक जैसी है, ये हो जाएगा 2 की पावर 12 माइनस 7, 2 की पावर 12 माइनस 7, तो 2 की पावर बच्चों हो जाएगा 5, 2 की पावर हो गया बच्चों 5 हो गया, और 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 32 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 32 आ गया बच्चों, हमारे पास ये था ई पार्ट था बच्चों। एफ पार्ट है 15 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 15 की पावर 9, 15 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 15 की पावर 9 बच्चों। इनकी भी बेस एक जैसी है और क्वेश्चन ला लगा डिवाइड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 11 माइनस 2, 15 की पावर बच्चों 2 हो गया ना, तो 15 मल्टीप्लाई 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 225 आ गया बच्चों, 225 हमारे पास इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। जी पार्ट है बच्चों 3x की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3x की पावर 4। अच्छा इनकी बेस सेम है और बीच में डिवाइड लगा है तो क्वेश्चन लॉ लगेगा, ये हमारे पास होएगा 3x की पावर 7 माइनस 4 डिवाइड 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3x की पावर 3 बच्चों। अब ये सॉल्व हो सकता है, 3 की पावर 3 अलग कर देंगे बच्चों और x की पावर 3 अलग कर देंगे बच्चों, ठीक है। 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27 x की पावर 3 बच्चों हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। h पार्ट है बच्चों 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 बच्चों। अब यहाँ से बच्चों थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप, ठीक है। यहाँ पे बच्चों बेस सेम नहीं है, यहाँ पे बच्चों बेस सेम नहीं है, इंडेक्स सेम है। अब बेस सेम ना तो हम इसको ऊपर नीचे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। बेस सेम नहीं है ना, इंडेक्स सेम है ना। अब अंदर वालों को हमने ऐसे लिख देना है और इसकी इंडेक्स एक दफ़ा ऐसे ही लगा दी, इनको इंडेक्स को एक दफ़ा हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अगर बेस सेम ना हो तो इनको ऊपर नीचे लिख दिया और इंडेक्स सेम था तो इंडेक्स को एक दफ़ा लिख दिया। अब 7 को 3 टाइम लिखेंगे और 2 को भी 3 टाइम लिखेंगे बच्चों। 7 को 3 लिखें, 7 7 49, 49 7 243 और डिवाइडेड बाय 8 बच्चों, 243 डिवाइडेड बाय 8 ही हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया एच पार्ट का। ठीक है, समझ आ गई। इसकी बेस सेम नहीं थी, इंडेक्स सेम था बच्चों। आई पार्ट है 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 5 बच्चों।
अब इनकी बेस एक जैसी नहीं है, इंडेक्स सेम है। पहले हम इनको ऊपर ये लिखते हैं 5 की पावर 5 डिवाइड है ना 7 की पावर 5। इनका इंडेक्स सेम है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 5/7 एक दफ़ा लिख देंगे और पावर हम इसकी 5 लिख देंगे। अब 5 को 5 टाइम लिखेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5, और 7 को भी 5 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आएगा 3125 3125 आया। और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 16807 16807 बच्चों। ये हमारे पास था बच्चों आई पार्ट था बच्चों। ये पार्ट है 11 की पावर 3 डिवाइडेड 12 की पावर 3, 11 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 12 की पावर 3। इनकी बच्चों देखो बेस एक जैसी नहीं है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 11 की पावर 3 डिवाइडेड 12 की पावर 3। इंडेक्स इनका एक जैसा बच्चों, हम लिखेंगे 11/12 की पावर 3 बच्चों, 11/12 की पावर 3। 11 को भी 3 टाइम लिख देंगे बच्चों और 12 को भी 3 टाइम लिख देंगे। 11 11 और 11 और डिवाइडेड बाय 12 को भी बच्चों हमने 3 टाइम लिख देना है। 12 मल्टीप्लाई 12 बच्चों। अब हमने 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है और 12 को भी हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। 11 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हमारे पास आंसर आएगा 1331 और 12 को जब हम बच्चों 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1728 बच्चों। हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे बच्चों जे पार्ट था। के पार्ट है 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। अब बच्चों देखो 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय बेस एक जैसी है, हम एक दफ़ा लिखेंगे और इंडेक्स इनके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 5 की पावर 0 बच्चों, याद रखना किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। जब भी हमारे पास किसी चीज़ की पावर 0 होती है वो किसकी इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब किसी चीज़ की पावर भी 0 होगी, मतलब 5 की पावर 0 है ना, 1 की इक्वल होगा। किसी चीज़ की पावर मतलब 10 की पावर 0 है, ये भी 1 की इक्वल होगा। जिसकी पावर भी 0 होगी बच्चों वो हमारा 1 के इक्वल होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इंतहाई इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा बच्चों तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। आपने हर हाल में इस क्वेश्चन को अच्छी तरह आपने करना है बच्चों। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द पावर लॉ। पावर लॉ को हमने यूज़ करके बच्चों इसको हमने सिंप्लीफाई करना है बच्चों, ठीक है। पावर लॉ को यूज़ करके हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग by using power law। by using power law, ठीक है बच्चों। यहां पे हमने बच्चों पावर लॉ यूज करना है। हमने कौन सा यूज करना है, यहां पे बच्चों हमने पावर लॉ यूज करना है, ठीक है। और फिर हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3a की पावर 2 और होल पावर है बच्चों 4, ठीक है बच्चों। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बताया इस पर स्टार भी लगा लें और इंपॉर्टेंट लगा लें। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत कम टीचर आपको बताते हैं, ठीक है। बहुत कम टीचर आपको बताते हैं। तो मैं हर एक्सरसाइज में बच्चों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो मेन क्वेश्चन है उनको हाईलाइट करवाऊंगा ताकि एग्जाम्स के करीब बच्चों आप उनको अच्छी तरह कर लें, ठीक है। जब भी आप ये इसको आप देखेंगे, आप बुक के ऊपर आप इनको हाईलाइट कर लें, ठीक है। ये कॉपी पे नोट्स बना रहे हैं तो कॉपी के ऊपर हाईलाइट कर लें। एग्जाम्स के करीब इनको बच्चों क्वेश्चन को अच्छी तरह करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पावर लॉ यूज़ करना है, पावर लॉ। अब ये पावर इसकी भी है और इसकी भी है बच्चों। ये हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 4 और अब पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये भी पावर है, ये भी पावर है, 4 2 8, a की पावर 8 हो जाएगा बच्चों।
अब 3 की पावर 4 का मतलब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों 81, और ये a की पावर 8 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा बच्चों। 81 a की पावर 8 हमारे पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों बी पार्ट है, इंपॉर्टेंट है सारे। 10 की पावर 3 की पावर 0 बच्चों, 10 की पावर 3 की पावर 0। पहले पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 10 की पावर ये 3 0 0। अब यहाँ बच्चों 10 की पावर 0 आएगा। मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ की पावर 0 होगी तो वो फाइनल आंसर 1 के इक्वल होगा, वो फाइनल आंसर 1 के इक्वल होगा बच्चों। इसका हमारा 1 आ गया बच्चों। सी पार्ट है, y की पावर 5 की पावर 2, y की पावर 5 की पावर 2, ये हो जाएगा y की पावर बेस, जो पावर से मल्टीप्लाई होगी 5 2 10 बच्चों। ये हमारे पास आंसर आएगा y की पावर 10 हो गया बच्चों। नेक्स्ट डी पार्ट है बच्चों, ये तीनों पार्ट डी ई और एफ ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। 6 p की पावर 2 q और होल पावर 2 बच्चों, ठीक है। इस पर स्टार लगा लें, ठीक है। अब बच्चों ये तीनों की पावर, अब ये पावर तीनों की है, 6 की पावर भी 2 बन जाएगा, p की पावर भी 2 2 4 हो जाएगी बच्चों, और q की पावर जिसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 2 2 होगा। 6 की पावर 2, p की पावर 2 2 4 और q की पावर 2 1 2। अब 6 की पावर 2 का मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 36 हो जाएगा। 36 p की पावर 4 और q की पावर 2 बच्चों, हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे बच्चों डी पार्ट था। ई पार्ट है बच्चों 2x अंडर रूट पावर 2 बच्चों, 2x अंडर रूट पावर 2 बच्चों, ठीक है। अब देखो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है बच्चों। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। हम इसको लिखेंगे 2x अंडर रूट की पावर होती है बच्चों 1/2, ये 1/2 है, 1/2 बच्चों। 2 और 2 कट गया बच्चों, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 2x। फाइनल आंसर हमारे पास बच्चों इस पार्ट का आ गया हमारे पास। अब बच्चों बुक में ये क्वेश्चन इस तरह लग रहा है, 2 अंडर रूट पूरा लग रहा है, लेकिन आंसर जो है ये इसका सेम नहीं आ रहा। अगर ये क्वेश्चन बच्चों इस तरह होगा ना, अंडर रूट 2x की पावर 2, तो फिर हमारा आंसर पीछे के मुताबिक आंसर आएगा, ठीक है। बुक में मुझे क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कि अंडर रूट पूरे के ऊपर है, देखने में ऐसे ही लग रहा है कि अंडर रूट पूरे के ऊपर है बच्चों। अगर अंडर रूट सिर्फ 2 के ऊपर होगा ना, तो फिर हमारा बुक वाला आंसर आएगा। हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, इसकी पावर भी ये 2 हो जाएगी, और x की पावर भी बच्चों 2 हो जाएगी। ये और ये कट गया, तो हमारे पास आंसर आएगा 2x², ठीक है बच्चों। अगर बुक वाला आंसर लेके आना है तो अंडर रूट यहाँ तक खाली 2 के ऊपर है बच्चों। अंडर रूट अगर खाली 2 के ऊपर होगा तो ये बुक वाला आंसर आएगा, अगर पूरे के ऊपर होगा तो फिर ये वाला आंसर आएगा, ठीक हो गया। आप देख लें, अगर आपकी बुक में पूरे के ऊपर अंडर लगा हुआ तो फिर ये वाला आंसर आएगा, अगर सिर्फ 2 के ऊपर लगा हुआ तो ये वाला आंसर आएगा बच्चों। एफ पार्ट है बच्चों 10 की पावर 2 x की पावर 3 बाय 11 और होल पावर बच्चों 2 आ गए बच्चों। 10 की पावर 2 x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 11 और नीचे 11 होल पावर 2 है बच्चों। इसका मतलब है ये 10 की पावर बच्चों 2 2 4 हो जाएगा, x की पावर 3 2 6 हो जाएगा, और बच्चों 11 की पावर क्या हो जाएगा, 11 की पावर 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 10 की पावर 4 का बच्चों 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 और 4। 1 लगा के बच्चों इसके साथ 4 0 आ जाएंगी, 1 लगा के 1 2 3 4 0 आ जाएंगे बच्चों, और हमारे पास ये हो जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा 6, और 11 मल्टीप्लाई 11 को 2 टाइम बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 121 बच्चों। ये थी हमारी एक्सरसाइज चेक 2.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। कोशिश किया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की। आप इंशाल्लाह एक दफ़ा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा बच्चों।
वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं बच्चों, उनको आपने हाईलाइट करना है और उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ठीक है, चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करेंगे, आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।